हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग जो है DLED ओके दोस्तों, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED का जो 75 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा DLED पाठ्यक्रम से आपके प्रधान शिक्षक एग्जाम में। ओके, प्रधान शिक्षक एग्जाम जो है होने वाला है, उसमें जो 75 क्वेश्चन DLED का पूछा जाएगा, तो DLED का दोस्तों टोटल 8 यूनिट है। कितने यूनिट है? 8 यूनिट हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें 4 यूनिट हम पहले ही डिस्कशन करवा दिए हुए हैं। आप मेरे YouTube चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर के नाम से है, इसके प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आपको जो है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 आपको मिल जाएगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि 75 नंबर का सवाल है। ओके, 75 क्वेश्चन। ओके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप डिस्कशन देखिएगा, डिस्कशन कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। पहली बार में आपको लगेगा कि मुझे जो है पढ़ तो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर दिमाग में हमको आ नहीं रहा है, उड़ जा रहा है, तो यह भ्रम होता है। ऐसा कोई बात नहीं होती है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते जाइए, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको अगर प्रश्न आएगा तो आपको यह याद नहीं होगा कि वीडियो में यह प्रश्न था या नहीं था, बट हाँ, वह प्रश्न पढ़ के आप सही ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा, यही होता है। ओके, आपको ऐसा लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि हम पढ़ रहे हैं और कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमको यादें नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग बच्चे नहीं है कि हमेशा जो है याद रहेगा, एकदम तोता जैसे याद रहे, ऐसा नहीं होता है। बट हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें चला जाता है और आपको जो है जब ज़रूरत पड़ेगा तो वो कॉन्शियस माइंड में आके और आपको वो सही टिक लगवाएगा आपका दिमाग, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से, ठीक है, मिल जाएगा। ओके, 8 यूनिट है टोटल। ओके, और इसका सेट प्रैक्टिस भी हम करवा चुके हैं। टोटल 10 सेट हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं। ओके, 150 नंबर का, और टोटल मेरा टारगेट है कि आपको टोटल 40 सेट्स डिस्कशन करवाए, और 40 सेट्स में प्रत्येक सेट में क्वेश्चन होते हैं कितने? 150 तो, और टोटल क्वेश्चन आपका हो जाएगा कितना? 6000 क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से गुजरेगा। और जो DLED का सिलेबस है वो क्वेश्चन हो गया, मतलब टोटल जो है आपको कम से कम जो है 10 से 12,000 क्वेश्चन डिस्कशन करवाया जाएगा। अगर उतना आप वीडियो में देख लिए, ठीक है, ऊपर से भी देख लिए, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप हम रखे हुए हैं कि 125 प्लस मार्क्स जो है आपकी तैयारी पूरी करवा दी जाए। ओके, इसमें जो है 1 नंबर भी आपका कम नहीं होगा। ओके, 125 प्लस ला सकते हैं, बशर्ते आप वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए आराम से देखिए, ठीक है। बस देखते रहिए और आपकी तैयारी होती जाएगी। ओके, चलिए, और जितने भी आपके ग्रुप है टीचर्स वाला, सब में इस वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर जरूर कीजिएगा। फ्री में PDF ही सबका अवेलेबल है। ओके, फ्री PDF लेने के लिए आप क्या कीजिएगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप क्या कीजिएगा? ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के बाद आपको जितना भी डिस्कशन आज तक हमने करवाया है, ठीक है, DLED का हो या आपका प्रैक्टिस सेट हो, 150 क्वेश्चन का 10 हम करवा चुके हैं, आगे भी 30 और बाकी है, 30 भी हम करवाएंगे, ठीक है। रोज 2 वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो सारा कुछ हम करवा देंगे, यकीन मानिए, इसमें आपका जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम भी आपके साथ, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। ओके, तब तक हम आपका वीडियो लाते रहेंगे। ओके, तो फ्री में आपका PDF अवेलेबल है, तो इसको आप क्या कीजिएगा? टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। आंसर विथ आंसर दिया हुआ है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया? प्रशासन को नीति, पॉलिसी के रूप में
किसने लिया था, ओके, किस व्यक्ति ने लिया था, तो उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों प्रोसे। उस व्यक्ति का नाम क्या है? प्रोसे ने प्रशासन को नीति के रूप में लिया था। ओके एक किताब है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रशासन का जो अध्ययन है, ओके, इसका हिंदी हो गया, नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? मतलब यह जो प्रकाशन है, जो पब्लिश्ड हुआ था, यह बुक, यह कौन से ईस्वी में हुआ था? कौन बुक? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यह कब पब्लिश्ड हुआ? तो यह प्रकाशित हुआ था दोस्तों आपको 1887 में। आंसर क्या होगा? सी, 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक जो है क्या हुआ था आपको? यह प्रकाशित हुआ था, पब्लिश्ड हुई थी। ओके, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किसने करवाया था? ओके, तो किसने कराया? प्रकाशन हुआ था 1887 में, ओके, 1887 में। और किस व्यक्ति ने करवाया? तो उस व्यक्ति का नाम है वुडरो विल्सन ने करवाया था। किसने करवाया था? वुडरो विल्सन ने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक किताब का प्रकाशन करवाया था। ओके, आंसर क्या होगा दोस्तों? वुडरो विल्सन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। और कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो वीडियो में या कुछ और आपको चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा या एनीथिंग, ठीक है, सारे जो सिलेबस में जितने भी सिलेबस है सब टॉपिक का डिस्कशन चैप्टर वाइज, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, डीएलएड का हो, सब करवाएंगे। समसामयिकी, करंट अफेयर्स टोटल करवाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, है ना, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे जो है इस वीडियो में क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है या आपको क्या चाहिए। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो मुहैया करवाया जाए। ओके, मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम सब मिलकर जो है, ओके, हमको भी एग्जाम देना है। ठीक है, तो हम सब मिलकर जो है एग्जामिनेशन की पूर्णतः तैयारी करेंगे और 125 प्लस नंबर की जो है तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, और 125 प्लस स्कोर करने का लक्ष्य है। ओके, तो चलिए हम लोग तैयारी करेंगे और एकदम पूरी, अभी गर्मी का छुट्टी भी चल रहा है, आराम से वीडियो देखिएगा और रोज जो है 2 वीडियो कम से कम जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 2 वीडियो कहने का मतलब है 2 से 3 घंटे लगेंगे 2 वीडियो देखने में, तो आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यह आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपको कैंपबेल व अन्य का। आंसर क्या होगा? ए नंबर, कैंपबेल व अन्य का यह क्या है? कथन है। ठीक है, या यूँ कहो कि यह वक्तव्य है उनका कि शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिक्षा प्रशासन के कौन से आधार है? तो शिक्षा प्रशासन क्या है? प्रशासन के कौन से आधार है? उसका जो बेसिक है या बेसिस है वह क्या है? तो वह है शैक्षिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 ईयर्स एक मनोवैज्ञानिक है, समझ जाइए। इतना ही, ज़्यादा इन डिटेल्स नहीं कर रहे हैं कि इन डिटेल्स की हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जहाँ मुझे लगेगा, ठीक है, जहाँ लगेगा कि हाँ इन डिटेल्स इसका करना चाहिए या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका इन डिटेल्स हम करेंगे। ठीक है, चलिए 20 ईयर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रिया की क्रियाएं है। ओके, तो कितने क्रियाएं हैं? ओके, तो यह क्रियाएं हैं आपको 5। कितनी है? 5। ओके, आंसर क्या होगा? ए नंबर, 20 ईयर्स के अनुसार। ओके, याद रखिएगा 20 ईयर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रिया की कितनी क्रियाएं होती है? तो 5 होती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित जो क्रिया है
सम्मिलित किया जाता है। किसे सम्मिलित किया जाता है? शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। किसको सम्मिलित किया जाता है? तो सम्मिलित किया जाता है नियोजन व संगठन को, निर्देशन, समन्वय व नियंत्रक को, निर्णयन, रिपोर्टिंग व मूल्यांकन को, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। ओके, 7 का क्या होगा? डी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा की नवीन संरचना प्रस्तावित की। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा की नवीन संरचना प्रस्तावित की। ओके, तो वह क्या था? तो वह था दोस्तों 11+3 का। आंसर क्या होगा? बी नंबर। 11+3 अभी क्या चलता है? 10+2+3। ओके, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या किया था? 11+3 का जो है नवीन संरचना प्रस्तावित किया था। ठीक है, चलिए शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने शिक्षा के किस नवीन संरचना का सुझाव दिया? ओके, तो नवीन संरचना का सुझाव दिया था आपको 10+2+3 का। ओके, शिक्षा आयोग ने दिया था 10+2+3। माध्यमिक वाला था 11+1। 10+2+3 शिक्षा संरचना राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति कब हुई? तो इसकी नियुक्ति हुई थी दोस्तों आपको सितंबर 1972 ईस्वी में। कब हुई थी? सितंबर 1972 ईस्वी में शिक्षा संरचना राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति हुई थी। और यह था कौन सा पैटर्न? तो 10+2+3। 10th हो गया, 12th हो गया और 3 मतलब होता है 3 साल। ओके, 10 साल मतलब 10 वर्ष तक। देखिए फिर से 10 वर्ष तक 10 साल का हो गया 10th। ओके, ये जो 2 साल है ये हो गया 12th, 11th और 12th 2 साल, और ये 3 साल हो गया आपका ग्रेजुएशन। ओके, तो यही संरचना है। ठीक है, चलिए, तो यह प्रकाशित कब, समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो नियुक्ति हुई थी सितंबर 1972 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? बी। चलिए 11 नंबर, पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो पुनरीक्षण समिति की स्थापना हुई थी आपको डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, 12 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1977। राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1977 ने किस शिक्षा संरचना का सुझाव दिया था? तो यह किस प्रकार के शिक्षा संरचना का सुझाव दिया था? तो सुझाव दिया था 8+4+3 का। आंसर क्या होगा? सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कॉमन कोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया? तो यह किस प्रकार के राष्ट्रीय मूल्यों का क्या दिया था? स्थान दिया था। तो यह स्थान दिया था आपको लोकतंत्र का, सही है, धर्मनिरपेक्षता का, सही है, पर्यावरण का संरक्षण व सीमित परिवार का महत्व, सही है। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? तो यह हुआ था आपको सितंबर 1985 में। सितंबर 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन हुआ था। आंसर क्या होगा? सी नंबर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कितने विभाग है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभागों की संख्या कितनी है? तो विभागों की संख्या है 5। आंसर क्या होगा? बी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के सचिवालय का नेतृत्व करता है। तो शिक्षा विभाग के सचिवालय का नेतृत्व कौन करता है? तो करता है शिक्षा सचिव। आंसर क्या होगा? सी। ओके, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने कौन से संगठन संबंध है? तो भारत सरकार से कौन से संगठन संबंध है? तो ये संबंध है केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति नई दिल्ली, ये भी है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई नई दिल्ली, ये भी है, एनसीईआरटी एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नई दिल्ली, ये भी है। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर उपयुक्त सभी। चलिए 18 नंबर, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपको 1991 में। आंसर क्या होगा? बी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो यह सिफारिश की गई थी आपको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 20 नंबर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपको 1953 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? बी नंबर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था का रूप कब प्राप्त हुआ? तो इसे वैधानिक संस्था का रूप प्रदान किया गया था या प्राप्त हुआ था आपको कब? 1956 ईस्वी में। ओके, कब स्थापना हुआ? 1953 में। और अनुदान की जो क्या कहते हैं, वैधानिक संस्था का जो रूप प्राप्त हुआ 1956 को, 3 साल बाद। ओके, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2001 में, कब दोस्तों? 2001 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन थे। तो इसके चेयरमैन थे दोस्तों आपको डॉक्टर हरि गौतम। आंसर क्या होगा? सी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी आपको सितंबर 1961 में। आंसर क्या होगा? बी। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE ओके स्थित है, कहाँ स्थित है? तो स्थित है आपको नई दिल्ली में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में कितने क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज RCE है? ओके, कि क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज कितने हैं? तो क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज 4 है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? ए नंबर। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो वो समिति थी आपको सरदार समिति। आंसर क्या होगा? सी नंबर। किसकी समिति की सिफारिश पर? तो सी नंबर, सरदार समिति। ठीक है। निम्न में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो निम्न में से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद है। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी नंबर। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम संख्या 52 कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था आपको मार्च 1988 में। कब लागू हुआ था? मार्च 1988 में लागू हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला था? तो इसको स्तर मिला था दोस्तों 1993 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने कितनी क्षेत्रीय समितियां नियुक्त की है? ओके, तो यह क्षेत्रीय समितियों की संख्या है इसमें दोस्तों 4। आंसर क्या होगा? सी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को कब विघटित किया गया? कब विघटित किया गया? कब विघटन इसका हो गया, खत्म हो गया? आंसर क्या? 1923 में। आंसर क्या होगा? बी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को किस समिति की सिफारिश पर पुनः स्थापित किया गया? ओके, तो यह किया गया था हर्टांग समिति पे। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी दोस्तों 33 के बी। आंसर क्या होगा? 1957 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? 1957 बी। ठीक है, चलिए ठीक है। ये वीडियो जो है, इस वीडियो को आप जो है आराम से ध्यान लगा के देखते रहिएगा बस। ठीक है, आपको जो है एक समय आएगा जब बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होगा, है ना, सेट प्रैक्टिस में आएगा। सेट प्रैक्टिस आप कीजिएगा, यही टॉपिक सबका क्वेश्चन उसमें भी रहता है। तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, एक नॉलेज डेवलप होगा। ठीक है, एक मोटा मोटी जो आपके दिमाग का जो कंडीशनिंग है वो हो जाएगा कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आप जो है जो प्रधान शिक्षा का एग्जाम होने वाला है उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ओके, 125 प्लस स्कोर आप एकदम बिल्कुल कर पाइएगा अगर आप मेरा रोज 2 वीडियो कम से कम देख लेते हैं तो। ओके, कम से कम 2 वीडियो आपको देखना होगा। एक भी देख लेते हैं तो एक से काम आपका चल जाएगा, लेकिन 2 होगा तो बेहतरीन हो जाएगा। ओके, क्योंकि 2 घंटे में आपके सामने से
कम से कम जो है 200 क्वेश्चन गुजर जाएगा। ओके, और 200 क्वेश्चन रोज अगर आप स्टडी करते हैं तो ये बहुत होता है। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट और एक टॉपिक आप जो है वीडियो देख लीजिएगा, आपका बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगा। ओके, और इस चैनल को क्या कीजिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन किया गया था, तो पुनर्गठन किया गया था 1958 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? सी। कब किया गया था? 1958 में। आंसर क्या होगा? सी। ओके, 36 केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपको 1963 से 1964 के बीच में। आंसर क्या होगा? बी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की स्थापना हुई। CBSE की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में CBSE की स्थापना हुई थी। आंसर क्या होगा? बी। नवोदय विद्यालय समिति को पंजीकृत किया गया। नवोदय विद्यालय समिति को रजिस्ट्रेशन इसका कब किया गया? पंजीकृत मतलब रजिस्ट्रेशन कब किया गया था? तो किया गया था आपको 28 फरवरी 1985 को। आंसर क्या होगा? बी। प्रथम मुक्त विद्यालय किस संस्था ने स्थापित किया? तो प्रथम जो मुक्त विद्यालय मतलब होता है ओपन स्कूलिंग। ओपन मतलब होता है डिस्टेंस से मास्टर या किसी को कोई नौकरी हो जाए, अगर वह BA करना चाहे या MA करना चाहिए तो उसको ओपन से करना पड़ेगा। ओके, आपको जो है रेगुलर से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 39 नंबर। तो प्रथम मुक्त विद्यालय किस नवोदय विद्यालय समिति को पंजीकृत किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? 28 फरवरी 1985 को। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मुक्त विद्यालय किस संस्था ने स्थापित किया? तो वह संस्था है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्थापित किया। आंसर क्या होगा? बी। 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उच्च अध्ययन संस्था IIAS कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको शिमला में। आंसर क्या है? बी। कहाँ स्थित है? शिमला में। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR की स्थापना हुई। तो ICHR की स्थापना हुई थी 1972 में। ICHR की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR की स्थापना हुई। तो ICSSR की स्थापना हुई थी आपको कब? 1969 ईस्वी में ICSSR की स्थापना हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इसमें से चारों में से कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो आंसर होगा तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर ये भी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय दिल्ली ये भी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली ये भी सही है। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर, उपयुक्त सभी। राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष होता है। तो राज्य में शिक्षा सचिवालय के अध्यक्ष जो होता है वो होता है आपको शिक्षा सचिव होता है। कौन होता है? शिक्षा सचिव होता है। ओके, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ओके, चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का प्रबंध करने के लिए सुझाव दिया। ओके, तो किसने सुझाव दिया? तो जिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना ने यह सुझाव दिया। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए, इसका चेयरमैन राज्य का शिक्षा मंत्री हो। यह सुझाव किसका था? तो यह सुझाव था आपको शिक्षा आयोग 1964 से 66 का। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये शिक्षा से संबंधित ऑपरेशन मतलब आदमी उद्मी का ऑपरेशन है। ब्लैक बोर्ड
मतलब क्या होता है, ब्लैक बोर्ड जो हम चौक खल्ली से लिखते हैं जिस पर, ठीक है। चलिए, स्कूल का ब्लैक बोर्ड, तो वो योजना कब लागू की गई थी? तो योजना लागू की गई थी 1963 से 64 में। आंसर क्या होगा? सी। सॉरी। शिक्षा के राजकीय संस्थान SIE की स्थापना की योजना कब लागू हुई? तो यह लागू हुई थी आपको 1963 से 64 में। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना हुई, तो राष्ट्रीय नेशनल ओपन जो स्कूलिंग है, ओके, नेशनल ओपन स्कूलिंग, ओके, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? सी। केंद्रीय शैक्षणिक टेक्नोलॉजी संस्थान CIET स्थित है, तो CIET कहाँ स्थित है? केंद्रीय, है ना, केंद्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको दिल्ली में। आंसर क्या होगा? ए। राजकीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, ओके, तो राजकीय जो विश्वविद्यालय होता है उसका कुलाधिपति कौन होता है? तो इसका कुलाधिपति होता है आपको राज्य का राज्यपाल होता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी। चलिए 52। शिक्षा प्रशासन की दृष्टि से संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रशासन की दृष्टि से संपूर्ण उत्तर प्रदेश को, ओके, 11 भागों में विभक्त किया गया है। ओके, उत्तर प्रदेश में कुल कितने डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो डीम्ड विश्वविद्यालय है वह 3 है। आंसर क्या होगा? ए। मध्य प्रदेश राज्य का सृजन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य जो है वह कब बना? तो बना था 1956 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए, शिक्षा प्रशासन की दृष्टि से संपूर्ण मध्य प्रदेश को कितने संभागों में बांटा गया है? तो संपूर्ण मध्य प्रदेश को बांटा गया है 10 भागों में शिक्षा के दृष्टिकोण से। आंसर क्या होगा? ए। मध्य प्रदेश में इस समय कितने शैक्षणिक जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में इस समय जो है वह 56 शैक्षणिक जिले हैं। आंसर क्या होगा? बी नंबर। मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई, तो यह हुई थी आपको, कब हुई थी? तो यह हुई थी आपको दिसंबर 1963 में। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंग्ल भाषा संस्थान भोपाल की स्थापना हुई थी, तो आंग्ल भाषा संस्थान भोपाल की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर की स्थापना हुई, तो जबलपुर की स्थापना हुई थी जून 1968 में। कब हुई थी? जून 1968 में। आंसर क्या होगा? बी। राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की स्थापना हुई, तो यह स्थापना हुई थी आपको अप्रैल 1967 में। कब हुई थी? अप्रैल 1967 में। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी। ओके, 61। मध्य प्रदेश राज्य पाठ्य पुस्तक रचना एवं शैक्षिक अनुसंधान नियम की स्थापना हुई, तो यह नियम की स्थापना हुई थी आपको कब? तो यह हुई थी 1966 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? बी। राजस्थान में शिक्षा निदेशालय है, राजस्थान में शिक्षा निदेशालय, कितने शिक्षा निदेशालय हैं? तो 3 शिक्षा निदेशालय है। ओके, कितने शिक्षा निदेशालय हैं? 3 है। ओके, 63। राजस्थान में राजकीय शिक्षा संस्थान SIE की स्थापना हुई थी, तो SIE की स्थापना राजस्थान में हुई थी आपको 1963 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। 64। राजस्थान में राजकीय मूल्यांकन यूनिट कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में राजकीय मूल्यांकन यूनिट कहाँ स्थित है? तो यही स्थित है आपको बीकानेर में। ओके, आंसर क्या होगा? सी। राजस्थान में कुल कितने डीम्ड विश्वविद्यालय है? राजस्थान में कुल जो है 3 डीम्ड विश्वविद्यालय। आंसर क्या होगा? ए। राजस्थान में खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में खुला विश्वविद्यालय आपको स्थित है कोटा में। आंसर क्या होगा? सी। यहीं पे जो IIT मेडिकल की तैयारी लोग करने जाते हैं, ठीक है, ये कोटा शहर है जो राजस्थान में ही पड़ता है। विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत है, तो विद्यालय संगठन के मूलभूत जो सिद्धांत होते हैं वह लोच
का सिद्धांत, सही बात है। लोकतंत्रीय सिद्धांत, सही बात है। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग का सिद्धांत, सही बात है। ठीक है, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। विद्यालय संगठन का उद्देश्य है, तो विद्यालय संगठन का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ओके, सभी तरह से बालकों का विकास करने को सर्वांगीण विकास कहते हैं। सर्व अंग में, सब मामले में इसका विकास होगा। ठीक है, चलिए 69। विद्यालय प्रशासन के कार्य को बांटा जाता है, विद्यालय प्रशासन के कार्य को बांटा जाता है ओके, प्रशासकीय कार्य के रूप में, सही बात है। नीति निर्धारण संबंधी कार्य, सही बात है। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। 70। प्रधानाचार्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो प्रधानाचार्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कक्षा शिक्षण के प्रति वो अनुत्तरदायी होता है। आंसर क्या होगा? डी। ओके, यह कथन क्या है? गलत है। वह कक्षा शिक्षण के प्रति वो भी उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है, तो प्रधानाध्यापक का जो प्रशासनिक दायित्व है वो है प्रबंध समिति से अच्छे संबंध कायम करना। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, तो विद्यालय का प्रधानाध्यापक कैसा होता है? तो विद्यालय का नेता होता है, समाज का नेता होता है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? विद्यालय का नेता भी कह लीजिए, समाज का नेता भी कह लीजिए। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, प्रधानाध्यापक का कार्य है, प्रधानाध्यापक का क्या कार्य होता है? तो इनका कार्य होता है नियोजन करना, सही बात है। शिक्षण कार्य, सही बात है। अनुशासन की स्थापना, सही बात है। उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। प्रधानाध्यापक के परिनिरीक्षण कार्य में शामिल है, तो प्रधानाध्यापक के परिनिरीक्षण कार्य में शामिल है आपको कौन सा? तो शिक्षण कार्य का निरीक्षण, कार्यालय कार्य का है ना निरीक्षण, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक के गुण है, प्रधानाध्यापक के क्या गुण होते हैं? तो नेतृत्व की क्षमता होती है, सही बात है। व्यवहार कुशल होते हैं, सही बात है। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। ओके, प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? तो प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? तो व्यक्तिगत गुण होने चाहिए, सही बात है। व्यवसायिक गुण होने चाहिए, सही बात है। प्रशासनिक गुण होने, सही बात है। उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है, यह किसका कथन है? ओके, अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्माता होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपको हुमायूं तथा कबीर का। आंसर क्या होगा? ए नंबर। हाफ एल एफ एल मलैप ने शिक्षक के गुणों में किस गुणों को स्थान दिया है? तो वह गुण है आपको जीवन शक्ति, सही बात है। विद्वता, सही बात है। शुभ चिंतन, सही बात है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 79, बागले व कीथ ने अध्यापक के गुणों की सूची में किन गुणों को जोड़ा? तो बागले व कीथ ने अध्यापक के गुणों की सूची में किन किन गुणों को वह जोड़ा था? तो वह जोड़ा था आपको चातुर्य की, सही बात है। नेतृत्व की क्षमता, सही बात है। स्पष्ट स्वर, सही बात है। उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। शिक्षा के व्यवसायिक गुणों में शामिल है, तो शिक्षा के व्यवसायिक गुणों में शामिल है कौन सा? व्यवसायिक प्रशिक्षण, सही बात है। व्यवसायिक निष्ठा, सही बात है। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81। ठीक है, प्रशिक्षित शिक्षक के लिए सामान्यतः परीक्षण काल, प्रोबेशन पीरियड 1 वर्ष का होना चाहिए, यह किसका सुझाव था? ओके, तो यह सुझाव था आपका किसका? माध्यमिक शिक्षा आयोग का। आंसर क्या होगा? बी नंबर। शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया? तो शिक्षक के जवाबदेही पर
किसने बल दिया है? तो यह बल दिया है आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आंसर क्या होगा? सी। छात्रों के वर्गीकरण के आधार है। छात्रों का वर्गीकरण किस आधार पर कीजिएगा? तो उसका करेंगे हम लोग मानसिक आयु पे, रुचि पे, कलानुसार आयु पर, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। उन्नति के भेद है। तो उन्नति के कितने भेद होते हैं? तो उन्नति के भेद है वार्षिक प्रोन्नति, सही उन्नति, त्रैमासिक उन्नति, सही बात है, प्रशिक्षण उन्नति, सही बात है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। एटी छात्रों के वर्गीकरण के आधार है। ओके, छात्रों के वर्गीकरण के क्या आधार है? तो मासिक आयु, रुचि, कलानुसार आयु, सभी होगा। ठीक है। उन्नति के भेद है। उन्नति के कितने भेद होते हैं? तो वार्षिक उन्नति, सही बात है, त्रैमासिक उन्नति, सही बात है, प्रशिक्षण उन्नति, सही बात है, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। भवन योजनाओं को विभक्त किया जाता है। तो भवन योजनाओं को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? तो 2 भागों में विभक्त किया जाता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। खुली योजनाओं में निम्न आकार की योजनाएं आती है। किस प्रकार की योजनाएं आती है? तो ये आती है ई व एच आकार की, सही बात है, आई व टी आकार की, सही बात है, यू वाई एल आकार की, सही बात है, उपयुक्त सभी प्रकार के। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। चलिए 87। बंद योजनाओं में किस आकार की योजनाएं आती है? तो बंद योजनाओं में किस आकार की योजनाएं आती है? तो यह इसकी आकार होती है ठोस आयताकार, सही बात है, शून्य आयताकार, सही बात है, ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? सी। ओके। 88। विद्यालय की स्थिति कैसे स्थान पर होनी चाहिए? तो विद्यालय की स्थिति कैसे स्थान पर होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए ऐसा स्थान जहाँ की जलवायु और भूमि न तो अधिक सूक्ष्म हो और न अधिक नम। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ऋणात्मक स्थिति में कुर्सी की स्थिति क्या होती है? तो ऋणात्मक स्थिति में कुर्सी की स्थिति जो होती है डेस्क के नीचे घुसी होती है। ओके, आंसर क्या होगा? ये। कुर्सी की सीट की गहराई होनी चाहिए। तो कुर्सी की सीट की जो गहराई होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपको 3/8 इंच। कितना होना चाहिए? 3/8 इंच। ओके। कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जा सकती है। कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जा सकती है। ओके, क्षैतिज रूप से, सही बात है, शीर्षात्मक रूप से, सही बात है, अर्धगोलाकार रूप में, सही बात है, उपयुक्त सभी प्रकार से। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द म्यूनेज से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है। तो म्यूनेज का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कला, संगीत व विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनान की देवियाँ। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए 93। एक मिनट। संग्रहालय का अर्थ है महत्वपूर्ण वस्तुओं का क्या करना? तो महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह करना, सही बात है, प्रदर्शन करना, सही बात है, सूचना कक्ष, सही बात है, इन सभी का संयुक्त रूप। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशलों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त स्थल है वर्कशॉप या कार्यशाला। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रयोगशाला द्वारा विषय विशेष के लिए वातावरण तैयार किया जाता है। कैसा वातावरण तैयार किया जाता है? तो उपयुक्त सभी में जो सहायक होगा वैसा वातावरण तैयार किया जाता है। आंसर क्या होगा? डी। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो जो लाइब्रेरी, हम पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो लैटिन शब्द लिबरेलेसिस, ठीक है, रिबलेसिस से हुआ है, रेलिस है ना, लाइब्रेलिस से हुआ है। आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। चलिए, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, यह किसका कथन है? तो पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, यह कथन है आपको जॉन ड्यूबी का। आंसर क्या होता है? ए। जॉन ड्यूबी का कथन है पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है। पुस्तकालय के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कौन से कदम उठाया जाए? तो कौन से कदम उठाएंगे?
पुस्तकालय दिवस मनाए जाएंगे, सही बात है। पुस्तकों के विषय अनुसार प्रदर्शनी लगाए जाएंगे, सही बात है। सूचना पट पर पुस्तकों के मुख्य पत्र, पुनरीक्षण, अध्ययन सामग्री की सूची प्रस्तुत की जाएगी, सही बात है। आंसर उपयुक्त सभी उपाय, हाँ ठीक है, ए बी सी सभी उपाय अपनाएंगे। आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए 99 क्वेश्चन, पुस्तकालय अध्यक्ष में गुण होना चाहिए। तो पुस्तकालय का जो अध्यक्ष होता है उसमें कैसा गुण होना चाहिए? चातुर्य होना चाहिए, सही बात है। मिलनसार होना चाहिए, सही बात है। उत्साह होना चाहिए, सही बात है। उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा इसका? डी। खेल के मैदान में तथा छात्रावास में बालक एक दूसरे से जो पाठ सीखते हैं वे विद्यालय में सीखे गए पाठों से 100 गुनी अधिक उपयोगी होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों आपको जीन जोकविच रूसो का। आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 101। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वह वीडियो को आप सबसे पहले देख पाइएगा, ओके। और इस वीडियो को क्या कीजिएगा? अपने टीचर्स ग्रुप में क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। बहुत ही ईमानदारी से यह वीडियो हम बना रहे हैं, उतनी ही ईमानदारी से आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है, और तैयारी कीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छात्रालय अध्यक्ष में गुण होना चाहिए। तो छात्रालय अध्यक्ष में क्या गुण होना चाहिए? तो गुण होना चाहिए कुशल संगठनकर्ता हो, न्यायप्रियता हो, सही बात है। नेतृत्व करने की क्षमता, सही बात है। उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। सभी गुण होने चाहिए, ओके, सारे गुण होने चाहिए छात्रालय अध्यक्ष में, ठीक है। छात्रालय में निम्न में से कौन से रजिस्टर होने चाहिए? तो छात्रालय में निम्न से कौन से रजिस्टर होने चाहिए? तो संपत्ति रजिस्टर होना चाहिए, कैश बुक होना चाहिए, प्रवेश रजिस्टर होना चाहिए। उपयुक्त सभी। उपयोग क्या होगा? सभी। आंसर क्या होगा? डी। विद्यालय अभिलेखों का उपयोग होता है। तो विद्यालय अभिलेखों का उपयोग कहाँ होता है? तो संदर्भ के लिए होता है, सही बात है। निर्देशन के लिए, सही बात है। आयोजन के लिए, सही बात है। उपयुक्त सभी के लिए होता है। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा दोस्तों? डी नंबर, ओके। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। 104 नंबर क्वेश्चन आप खुद से एक बार बना के देखिए। तो सर्विस बुक है, सर्विस बुक होता है, ठीक है। सब टीचर का सर्विस बुक खुला हुआ है, ठीक है, जिसमें वेतन उतन दुनिया जहान सारा ब्यौरा उसमें रहता है, आपका ज्वाइनिंग सब कुछ। इसका आंसर आप लोग जो है बताइए, सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। हम बताते हैं इसके बारे में फिर। चलिए, सर्विस बुक है। सर्विस बुक क्या है? तो सर्विस बुक कर्मचारी या अधिकारी की सेवा का अभिलेख होता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। हम लोग क्या है? अधिकारी, जो हम लोग जो है सरकारी सेवक है, ठीक है, सरकारी नौकरी करते हैं, उसका जो है सर्विस बुक कर्मचारी की सेवा अभिलेख होता है, ओके। विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेखा रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? तो विद्यालय कैलेंडर में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? तो जनरल लेजर जो होता है किस प्रकार का अभिलेख होता है? तो यह वित्तीय अभिलेख होता है, ओके। वित्तीय अभिलेख मतलब पैसा कौड़ी से संबंधित यह अभिलेख होता है, ठीक है। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। कलाओं में सादृश्य का क्या अर्थ है? तो कलाओं में सादृश्य का अर्थ होता है रूप सादृश्य। आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए। कला शब्द में क से तात्पर्य है, ओके। कला शब्द में क से क्या समझते हैं? तो हम समझते हैं
कामदेव, प्रसन्नता, हर्ष, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। रूप के आधार पर कला के प्रकार है, तो रूप के आधार पर कला कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आंसर क्या होगा? ए। भारतीय दार्शनिकों के दृष्टि से कितने प्रकार की कलाएं होती है? तो भारतीय दार्शनिक के दृष्टिकोण से कितने प्रकार की कला होती है? तो यह होती है आपको 64 प्रकार के कला होती है। ओके, कितने प्रकार की कला? 64 प्रकार की कला होती है। ठीक है, चलिए, कला मानव की डैश अभिव्यक्ति है, तो कला मानव की जो होती है सहज अभिव्यक्ति होती है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 112 नंबर। कला अंतःकरण में दमित वासनाओं का उन्नयन है, कथन किसका है? तो यह कथन है आपको फ्रायड का। यह कथन किसका है? फ्रायड का। आंसर क्या होगा? ए नंबर। मनुष्य को सुसंस्कृत एवं संस्कारी बनाने में डैश एक व्यापक क्रिया है, तो डैश एक व्यापक क्रिया है, संगीत एक क्या है? व्यापक क्रिया है। ओके, चलिए, संगीत एक डैश है, तो संगीत क्या है? तो संगीत एक कला है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 115। मनुष्य कृतित्व से संपन्न होने वाली हर रचना को कला किस साहित्य में कहा गया है? ओके, तो यह कहा गया है आपको वैदिक साहित्य में। आंसर क्या होगा? ए। वैदिक साहित्य में कलाएं कितने प्रकार की बताई गई है? तो वैदिक साहित्य में कलाओं की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? 64 होती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। 117। ललित कलाओं के अंतर्गत कितनी कलाओं को रसत्व की प्राप्ति का साधन बताया गया है? तो रसत्व की प्राप्ति का जो साधन होता है वह 5 बताया गया। आंसर क्या होगा? ए। 5 बताया गया है। ठीक है, ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है, तो ललित कलाओं में जो सर्वश्रेष्ठ कला होता है वो होता है संगीत। आंसर क्या होगा? बी। संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है? तो संस्कृत का आधार आहत नाद को माना जाता है। संगीत को भी योग के समान स्थान देकर प्राप्ति का साधन स्वीकार किया गया है। ओके, तो यह है आपको मोक्ष का। आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन। संगीत के द्वारा किसी विशिष्ट बोध को किस माध्यम से प्रकट किया जा सकता है? तो किस माध्यम से प्रकट किया जा सकता है? तो भाव से प्रकट किया जा सकता है। आंसर क्या होगा? सी। निम्न में से कौन सा कथन कला उपयोग भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है? तो यह सशक्त माध्यम है आपको सप्त स्वरों के माध्यम से भाव व्यक्त करने पर। ओके, संगीत कला। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। चलिए 123। भारत में प्राचीन समय में कला का विभाजन किस नाम से नहीं किया गया था? ओके, तो यह नाम ललित कला था। ओके, आंसर क्या होगा? सी। ओके, प्राचीन काल की बात है। 64 कलाओं को किन प्रकारों में रखा गया था? तो 64 कलाओं को किन कलाओं में रखा गया था? किस प्रकार में रखा गया है? तो यह है आपको चारु कला के रूप में रखा गया। आंसर क्या होगा? बी। चारु कलाओं में किन कलाओं को स्थान प्राप्त था? तो चारु कलाओं में ओके किन कलाओं का स्थान प्राप्त था? तो यह था आपको मेहंदी, चौक, पूर्णा। ओके, आंसर क्या होगा? बी नंबर। 126 नंबर। कारू अथवा उपयोगी कलाओं के अंतर्गत किन कलाओं को स्थान प्राप्त था? ओके, तो यह स्थान प्राप्त था आपको सिलाई कला का। आंसर क्या होगा? ए। ललित कलाओं में किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? किस कथन से स्पष्ट होता है? ओके, तो किस कथन से? संगीत में केवल नाद ही प्रधान है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, किन कलाओं को चल श्रेणी में रखा जा सकता है जो कहीं भी किसी भी स्थान पर पेश की जा सके? ओके, तो यह है आपको काव्य एवं संगीत कला। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सी कला समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलने की क्षमता रखती है? तो यह क्षमता रखती है आपको संगीत कला। आंसर क्या होगा? डी। सभी कलाएं मनुष्य के डैश की अभिव्यक्ति है, तो किसकी अभिव्यक्ति है? तो अभिव्यक्ति है भावों की। आंसर क्या होगा? बी। एस्थेटिक्स का पर्याय है, एस्थेटिक्स का पर्याय डैश बनकर प्रचलित हुआ है। ओके, तो क्या बनकर प्रचलित हुआ है? सौंदर्य शास्त्र बनकर प्रचलित हुआ। आंसर क्या होगा? सी। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन। एस्थेटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह जो शब्द है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। आंसर क्या होगा? डी। एस्थेटिक्स को मूल रूप से ग्रीक भाषा में डैश कहते हैं,
तो मूल भाषा में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एटोटिकोस। क्या बोलते हैं, एटोटिकोस। स्टैटिस्टिक्स शब्द का अर्थ होता है, तो स्टैटिस्टिक्स शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय सुख की चेतना। आंसर क्या होगा, बी। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ओके, कौन से व्यक्ति ने किया, तो वो है बॉमगर्टेन। आंसर क्या होगा, डी नंबर। आंसर क्या होगा, डी, बॉमगर्टेन ने किया था। ठीक है, चलिए 136। चित्र में प्रभाविता किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है, किसी एक तत्व की प्रमुखता से। आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, 137 नंबर क्वेश्चन देखिए। सभी कलाओं में क्या है, संयोजन का समान तत्व कौन सा है। सभी कलाओं में संयोजन जो होता है उसका समान तत्व कौन है, तो वह तत्व है आपको लय। आंसर क्या होगा, ए। चित्रकला में रंगों को प्राप्त करने का साधन क्या है, तो चित्रकला में रंगों को प्राप्त करने का साधन होता है आपको रंग द्रव्य। आंसर क्या होगा, बी। अंगों की गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छायांकन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपको एक्सियल शेडिंग। आंसर क्या होगा, बी। ओके, क्या बोलते हैं, एक्सियल शेडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 140। दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है, तो दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है, तो यह तात्पर्य है आपको रिक्त स्थान। आंसर क्या होगा, ए। प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्र तल पर कैसे किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, तो क्या आता है आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर। आंसर क्या होगा, बी। किस कला में बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह कला है दोस्तों गायन कला में बाहरी है ना भौतिक चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। मुंह से गाना है तो क्या चीज़ लाइएगा, भौतिक चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारंग देव ने घन वाद्यों के भेद बताए हैं, तो सारंग देव ने घन वाद्यों के भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं, तो 8 भेद बताए हैं टोटल। आंसर क्या होगा, ए। नृत्य के समय तिरछी दिशा में पीछे जाना और आगे आना पैरों द्वारा पृथ्वी के तारण को डैश कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अनुलोम प्रतिलोम। आंसर क्या होगा, सी। 13 ताली नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो 13 ताली नृत्य जो है वह राजस्थान में प्रसिद्ध है। आंसर क्या होगा, बी। चलिए 146। संगीत एक डैश है, संगीत क्या है, तो संगीत जो होता है कला एवं विज्ञान दोनों होता है। आंसर क्या होगा, सी। संगीत शिक्षण का उद्देश्य है, तो संगीत शिक्षण का उद्देश्य होता है संवेगों का विकास, सही बात है। आवाज का विकास करना, सही बात है। बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति, सही बात है। उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा, डी। गीत में किस रस की प्रधानता रहती है, तो गीत में जो है भक्ति की प्रधानता रहती है, करुण की प्रधानता रहती है, हास्य की प्रधानता रहती है, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा दोस्तों, डी, सभी। 149। राजस्थानी लोकगीत है, तो राजस्थानी लोकगीत क्या है, मुमल, सही बात है। गोरबंद, सही बात है। काजनियो, सही बात है। उपयुक्त सही। आंसर क्या होगा, डी नंबर। आंसर क्या होगा, डी। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है, तो एनसीईआरटी का मुख्यालय दोस्तों है आपको कहाँ, नई दिल्ली में। आंसर क्या होगा, बी। स्कूल संगठन शिक्षा सिद्धांत की प्रशासनिक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आपको एल्सवरी का। क्या है, ए लसवरी का है। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है। स्कूल एक ऐसा स्थान है जिसमें ज्ञान दिया जाता है, तो स्कूल एक ऐसा स्थान है जिसमें ज्ञान दिया जाता है। पारस्परिक ज्ञान, सही है। जीवन संबंध प्रयोगों का ज्ञान, सही है। ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा, सी। स्कूल प्रबंधन के तत्व माने जाते हैं, स्कूल प्रबंधन के तत्व जो है दोस्तों वह मानव संसाधनों का प्रबंध, सही है। विचारकों और सिद्धांतों का प्रबंध, सही। भौतिक वस्तुओं का प्रबंध, सही बात है। आंसर क्या होगा, डी नंबर। आंसर क्या होगा, डी। ओके, 153 का डी। स्कूल प्रबंधन की प्रक्रिया होती है, तो स्कूल प्रबंधन की प्रक्रिया कैसी होती है, उद्देश्य केंद्रित होती है। आंसर क्या होगा, ए। चलिए, विद्यालय में नेतृत्व के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाती है, विद्यालय में नेतृत्व के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाती है। कैसी लाई जाती है, कुशलता की,
सही बात है। निरंतरता की, सही बात है। संतुलन की, सही बात है। उपरोक्त सभी, आंसर क्या होगा? डी। योजना शिक्षा की आवश्यकता होती है, योजना शिक्षा की आवश्यकता होती है आपको केंद्रीय स्तर पर, सही बात है। स्थानीय स्तर पर, सही बात है। प्रांतीय स्तर पर, सही बात है। उपरोक्त सभी, आंसर क्या होगा? डी। विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत है, तो विद्यालय संगठन के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं? लोच का सिद्धांत, सही बात है। उपयुक्त साधनों का अधिगम उपयोग का सिद्धांत, सही बात है। लोकतंत्र सिद्धांत, सही बात है। उपयुक्त सभी, आंसर क्या होगा? डी। 158 विद्यालय संगठन के उद्देश्य है, तो विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना, आंसर क्या होगा? बी। विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा गया है, तो विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा गया है आपको प्रशासकीय कार्यों में, सही बात है। नीति निर्धारण संबंधी कार्य में, सही बात है। तो ए और बी दोनों, आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 160 प्रधानाध्यापक के विषय में कौन सा कथन सही है? तो प्रधानाध्यापक के विषय में प्रधानाध्यापक विद्यालय का नेता होता है, सही है। प्रधानाध्यापक समाज का शैक्षणिक नेता होता है, सही बात है। घड़ी में स्प्रिंग का जो स्थान है वही विद्यालय में प्रधानाध्यापक का, सही बात है। उपरोक्त सभी, आंसर क्या होगा? डी। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व क्या है? प्रबंध समिति के अच्छे संबंध बनाना, प्रबंध समिति से अच्छे संबंध बना के रखना प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है। ठीक है। 161 162 162 प्रधानाध्यापक का व्यक्तिगत गुण है, तो प्रधानाध्यापक का व्यक्तिगत होता है दोस्तों आत्मविश्वासी होता है, सही बात है। उत्तम स्वास्थ्य होता है, सही बात है। उत्तम चरित्र होता है, सही बात है। उपयुक्त सभी, आंसर क्या होगा? डी नंबर, आंसर क्या होगा? डी। मैंने उससे अच्छा प्रधानाध्यापक समझता हूँ, मैं उसे अच्छा प्रधानाध्यापक समझता हूँ जो अपने सहकर्मियों पर कठोर स्वामी के समान शासन न करता हुआ उन्हें अनुप्रेरित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपको केजी सैयदेन का, आंसर क्या होगा? ए। विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक क्या होता है? विद्यालय का नेता होता है, सही। समाज का नेता होता है, सही। आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। प्रधानाध्यापक का कार्य है, प्रधानाध्यापक का क्या कार्य है? तो प्रधानाध्यापक का नियोजन करना, शिक्षण कार्य करना, अनुशासन की स्थापना करना, आंसर क्या होगा? डी नंबर। प्रधानाध्यापक के परिनिरीक्षण कार्य में शामिल है, तो प्रधानाध्यापक के जो परिनिरीक्षण कार्य होता है उसमें क्या शामिल होता है? तो उसमें शामिल होता है आपको शिक्षा का निरीक्षण, सही बात है। कार्यालय कार्य का निरीक्षण, सही बात है। मूल्यांकन, सही बात है। उपरोक्त सभी, आंसर क्या होगा? डी। प्रधानाध्यापक के गुण है, तो प्रधानाध्यापक के गुण क्या होते हैं? नेतृत्व की क्षमता, सही बात है। व्यवहार कुशल, सही बात है। ए और बी दोनों, आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 168 प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? तो प्रधानाध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? व्यक्तिगत होने चाहिए, व्यावसायिक गुण होने चाहिए, प्रशासनिक गुण होने चाहिए, आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, आंसर क्या होगा? डी। अध्यापक राष्ट्र का भाग निर्णायक होता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपको हुमायूं कबीर का, आंसर क्या होगा? ए। डॉक्टर F.L. मलैप ने शिक्षक के गुणों में किन गुणों को स्थान दिया है? तो उन्होंने स्थान दिया है जीवन शक्ति की, सही बात है। विद्वता की, सही बात है। शुभचिंतक की, सही बात है। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी नंबर, आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 171 शिक्षक के व्यावसायिक गुणों में शामिल है, तो शिक्षक के जो व्यावसायिक गुण होता है उसमें शामिल होता है व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक निष्ठा, उत्तम स्वास्थ्य व जीवन शक्ति, उपरोक्त सभी, आंसर क्या होगा? डी। विद्यालय की गतिविधि का केंद्र बिंदु है, तो विद्यालय की गतिविधि का जो केंद्र बिंदु होता है वह प्रधानाध्यापक होता है, आंसर क्या होगा? डी। कल का विश्व कौन चलाता है? तो कल का विश्व जो है वह चलाता है विद्यालय, आंसर क्या होगा? डी। कल का विश्व, कल मतलब टुमारो, भविष्य का विश्व, ठीक है। चलिए, अध्यापक टीचर के व्यक्तिगत गुण होते हैं, टीचर के व्यक्तिगत गुण क्या होते हैं? आकर्षक व्यक्तित्व, सही बात है। नेतृत्व की क्षमता, सही बात है। उत्तम स्वास्थ्य, सही बात है। उपरोक्त सभी, आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। एक आदर्श शिक्षक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो एक आदर्श शिक्षक में सामाजिकता का गुण होना आवश्यक है, अध्ययन प्रेम होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, उपरोक्त सभी, आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा?
डी। किस आयोग ने शिक्षकों को त्रिमुखी लाभ योजना देने की सिफारिश की थी? तो इसने किसने की थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की थी। आंसर क्या होगा? बी। 177। शिक्षक मानव जाति का कर्ता है, यह मत किसका है? तो यह मत है आपको जॉन एडवर्ड का। आंसर क्या होगा? बी। अध्यापक किस प्रकार छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास कर सकता है? अध्यापक किस प्रकार छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास कर सकता है? ओके, तो वह है विभिन्न प्रांतों में भ्रमण व पर्यटन द्वारा, सही है। विभिन्न महापुरुषों के बलिदान का पाठ पढ़ाकर, सही है। अपने देश की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन कराकर, सही बात है। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा इसका? डी। उपयुक्त सभी आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिमुखी लाभ योजना से अभिप्राय है। त्रिमुखी लाभ योजना से क्या समझते हैं? क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय है पेंशन, प्रोविडेंट फंड, जीवन बीमा। ओके, चलिए। अध्यापक वह धुरी है, एक्सल जिसको बोलते हैं, जिस पर शैक्षणिक पद्धति कार्यरत है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपको हुमायूं कबीर का। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों के वर्गीकरण के आधार है। तो छात्रों के वर्गीकरण के क्या आधार है? तो इनका आधार है मानसिक आयु, सही है। रुचि सही है। कलानुसार आयु, सही बात है। उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। अनुशासन का महत्व है। अनुशासन का क्या महत्व है? कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, सही बात है। विद्यालय में सुसंबंध स्थापित करने हेतु, सही बात है। उचित विद्यालय प्रशासन हेतु, सही बात है। उपरोक्त सभी। आंसर क्या है? डी। आंसर क्या है? डी। अनुशासनहीनता के कौन से कारण हैं? अनुशासनहीनता के कौन से कारण हैं? तो अशिक्षा है, सही है। सामाजिक कुरीतियाँ है, सही है। छात्रों का असंतोष है, सही। उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। अनुशासनहीनता दूर की जा सकती है। अनुशासनहीनता कैसे दूर की जा सकती है? परीक्षा प्रणाली में सुधार करके, सही है। विद्यालय में वातावरण को जैविक व सौहार्दपूर्ण बनाकर, सही है। शिक्षक व छात्रों के मध्य व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके, सही बात है। उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। चलिए 185। अनुशासन का अभिप्राय। अनुशासन से क्या समझते हैं? तो अनुशासन से अभिप्राय है कि पूर्व निर्धारित नियमों के प्रति प्रतिबद्धता। आंसर क्या होगा? ए। समय तालिका से छात्र में आती है। छात्र में क्या आती है? तो आती है आपको समय का महत्व समझने की शक्ति, सही बात है। कार्य परायणता, सही बात है। नियमितता, सही बात है। उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। ए बी सी तीनों सही है। 187। समय तालिका बनाने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है? तो समय तालिका जब बनाइएगा तो उसमें शिक्षक का असहयोगात्मक व्यवहार भी आएगा, शिक्षकों का अभाव भी आएगा। ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? सी। समय तालिका के निर्माण में शिक्षकों के हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए, सही है। शिक्षा विभाग के नियम का ध्यान रखना चाहिए, सही है। विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का ध्यान रखना चाहिए, सही बात है। उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 189। समय तालिका के निर्माण के समय ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? तो ध्यान रखना चाहिए कि विषय के क्रम का हो, सही बात है। छात्रों में थकावट का, सही बात है। समय चक्रों के क्रम का, सही बात है। उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। समय तालिका को कहा जाता है, समय तालिका को क्या कहा जाता है? विद्यालय का दर्पण कहा जाता है। आंसर क्या होगा? ए। भवन योजनाओं को विभक्त किया गया है। तो भवन योजनाओं को विभक्त किया गया है 2 भागों में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 192। खुली योजनाओं में निम्न आकार की योजनाएं आती है। तो खुली योजनाओं में जो ओपन प्लान होता है वह किस प्रकार की योजनाएं उसमें आती है? तो उसमें आती है आपको ए और ई एच आकार की, सही बात है। आई और टी आकार की, सही बात है। यू वाई एच आकार की, सही बात है। उपरोक्त सभी आकार की आएगी। क्या आएगा? सभी आकार की। उन्नति के भेद है। उन्नति के कितने भेद है? तो उन्नति के वार्षिक उन्नति होती है, सही है। त्रैमासिक उन्नति, सही है। परीक्षण उन्नति, सही बात है। उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी।
शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया? तो शिक्षक की जवाबदेही पर बल दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रालय अध्यक्ष के गुण होनी चाहिए। ओके, छात्रालय अध्यक्ष के गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए? तो होने चाहिए कुशल संगठनकर्ता हो, सही है, न्यायप्रिय हो, सही है, नेतृत्व करने की क्षमता, सही बात है, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। निदानात्मक कार्यों में अध्यापक रहता है। तो निदानात्मक कार्यों में अध्यापक ऐसा रहता है, अधिक क्रियाशील। आंसर क्या होगा? ए। नैदानिक परीक्षाएं सहायक होती है। तो नैदानिक परीक्षाएं सहायक होती है आपको किसमें? छात्रों की कठिनाई क्या है इसमें? आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? बी। 198 देखिए, शिक्षण चरों के कार्य होते हैं। तो शिक्षण चरों के कार्य होते हैं आपको निदात्मक कार्य, सही है, मूल्यांकन कार्य, सही बात है, उपचारात्मक कार्य, सही बात है, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। निदानात्मक कार्यों के अंतर्गत शामिल किया आता है। किसे शामिल किया आता है? तो शिक्षण समस्या का विश्लेषण, सही है, कार्य विश्लेषण, सही है, छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण, सही है, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। उपचारात्मक क्रियाओं के तत्व होते हैं। तो उपचारात्मक क्रियाओं के तत्व क्या होते हैं? तो होते हैं आपको शिक्षण कौशल का उपयोग, सही है, पृष्ठ पोषण की व्यवस्था, सही है, ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। ओके, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, ओके, कोई भी न्यू वीडियो डालूंगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब से, ठीक है, और वो आप आसानी से देख पाइएगा। ओके, और मैंने ये जो सेट है आपका 4 सेट पहले ही हम डिस्कशन करवा चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हुईगा तो एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें जाइएगा तो प्ले लिस्ट बना हुआ है प्रधान शिक्षक टारगेट के नाम से या प्रधान शिक्षक कोर्स के नाम से। ओके, उसको आप क्या कीजिएगा, उसमें जाके आप टोटल देख सकते हैं और देख लीजिएगा, आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, अपने जितने भी टीचर्स वाले ग्रुप है सब में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, ऑनेस्टली जो है हम आपके लिए रोज़ वीडियो लाते हैं और पूरी तैयारी का जिम्मेवारी लिए हुए हैं। उसी प्रकार से आप भी क्या कीजिएगा, इसको ज़रूर जो है प्रमोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, उपचारात्मक क्रियाओं के तत्व होते हैं। तो उपचारात्मक क्रियाओं के तत्व होते हैं क्या, ये डिस्कशन हो चुका है। शिक्षण कौशल का उपयोग, सही है, पृष्ठ पोषण की व्यवस्था, सही है, ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? सी। मूल्यांकन क्रियाओं का हस्तक्षेप चरों में महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन क्रियाओं का हस्तक्षेप चरों में महत्वपूर्ण है। क्या है? तो वो है आपको मापदंड की रचना, सही है, निदानात्मक चर, सही है, व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन, सही है, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण तथा छात्र हस्तक्षेप चरों के माध्यम से कार्य करते हैं। ओके, तो ये कैसे कार्य करते हैं? तो निदात्मक क्रियाएं द्वारा, सही है, मूल्यांकन संबंधी क्रिया, सही है, उपचारात्मक क्रिया, सही है, उपयोग सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। एक प्रभावशाली शिक्षक अपनी सत्ता का प्रयोग ऐसा नेतृत्व प्रदान करके करता है। कैसा नेतृत्व प्रदान करके? तो जनतांत्रिक। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, विद्यालय के लिए मुखिया का जो महत्व होता है वही महत्व कक्षा हेतु होता है। किसका होता है? तो होता है अध्यापक का। ओके, आंसर क्या होगा? ए। कक्षा कक्ष स्थान है। कक्षा कक्ष कैसा स्थान है? परस्पर क्रिया का, सही बात है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का, सही बात है, ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। चलिए 2 से 6 नंबर क्वेश्चन। कक्षा कक्ष प्रबंधन के आयाम है। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन के आयाम क्या है? तो इसके आयाम है
भौतिक सही है, मनोवैज्ञानिक सही है, सामाजिक और सांस्कृतिक सही है। उपरोक्त सभी आंसर क्या होगा? डी नंबर। कक्षीय क्रियाएं होती है, कक्षीय क्रियाएं कैसी होती है? तो शारीरिक भी होती है, मनोवैज्ञानिक भी होती है। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? सी नंबर। आंसर क्या होगा? सी। शिक्षण की कितनी रीतियां हैं? तो शिक्षण की कुल रीतियां होती है 3। आंसर क्या होगा? सी। चलिए दूसरे 9 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण व्यवस्था के स्तर है। तो शिक्षण व्यवस्था के क्या स्तर है? स्मृति स्तर सही बात है, बोध स्तर सही है, चिंतन स्तर सही है, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। उपयुक्त सभी मतलब ए बी सी सारा सही है। पर्यटन हेतु लाया जाता है। पर्यटन मतलब घूमने, है ना, किसी स्थान को देखने, ठीक है, हेतु लाया जाता है। क्या लाया जाता है? तो भौगोलिक व ऐतिहासिक स्थल पर बच्चों को ले जाते हैं, ओके, पर्यटन के लिए, ठीक है। कक्षा कक्ष के मानव साधन क्या है? तो कक्षा कक्ष के जो मानव साधन होते हैं वो क्या होते हैं? शिक्षक और विद्यार्थी। शिक्षक और विद्यार्थी नहीं रहेगा तो ना कोई पढ़ाएगा और ना कोई सीखेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा में भ्रम पैदा कर देता है जब वह शिक्षण देता है। कैसा शिक्षण देगा? तो बच्चों में भ्रम पैदा हो जाएगा, बिना एक नियमित कार्य सारणी के देगा तब, ठीक है। कक्षा पर्यवेक्षण मुख्यतः किया जाता है शिक्षकों की, क्या करने हेतु? तो शिक्षकों की सहायता करने के लिए किया जाता है। कक्षा पर्यवेक्षण मुख्यतः जो किया जाता है वो शिक्षकों की सहायता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर बाट उपागम योजना के औपचारिक सोपान है। तो इसके औपचारिक सोपान क्या है? ओके, उद्देश्य कथन सही है, स्पष्टीकरण सही है, प्रस्तुतिकरण सही है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। उपयुक्त सभी, ठीक है। पाठ योजना बनाने के लिए पद प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन से पद प्रयुक्त किए जाते हैं? अन्वेषण व प्रस्तुतिकरण का सही है, अभिव्यक्तिकरण का सही है, व्यवस्थापन सही है। क्या उपयुक्त सभी? आंसर क्या होगा? डी नंबर। सूक्ष्म पाठ योजना एक छोटे समूह को पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है, ओके। तो यह कितने मिनट का होता है? तो यह होता है 30 मिनट का। आंसर क्या होगा? सी नंबर। सूक्ष्म पाठ योजना 30 मिनट का, आधे घंटे का होता है, ठीक है। शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले उसे ज्ञात होना चाहिए। शिक्षक कोई पाठ पढ़ाने आ रहा है तो उसे ज्ञात होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पाठ विषय के बारे में, बालक की मनोदशा के बारे में। ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? सी। पाठ का विकास किया जाता है। पाठ का विकास कैसे किया जाता है? शिक्षक द्वारा किया जाता है। आंसर क्या होगा? ए। कक्षा प्रबंधन ऐसी स्थिति है जो, तो कक्षा प्रबंधन कैसी स्थिति है? प्रेरित करती है। आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। कक्षा कक्ष के चर होते हैं। कक्षा कक्ष के क्या चर होते हैं? तो अध्यापक होता है, सही है, मध्यस्थ चर होता है, सही बात है, छात्र, सही बात है, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। शिक्षण विधियां मानी जाती है। शिक्षण विधियां क्या मानी जाती है? तो यह मानी जाती है अध्यापक केंद्रित शिक्षण, सही बात है, छात्र केंद्रित शिक्षण, ठीक है। ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? सी। दूसरा 22 नंबर, शिक्षण की रीतियां है। अनुबंधन वाला सही बात है, अनुदेशन सही बात है, प्रशिक्षण सही बात है, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। शिक्षा व्यवस्था में कक्षा कक्ष प्रबंधन के स्वरूप होते हैं। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन के स्वरूप क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपको स्मृति होती है, सही बात है, चिंतन सही बात है, बोध सही बात है, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता पर। आंसर क्या होगा? डी। चलिए 225 नंबर क्वेश्चन, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का जो प्रभावशाली घटक होता है वह होता है आपको शीघ्र सीखता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम होगा? ओके, तो ये उपाय सर्वोत्तम होगा आपको मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ओके। कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? तो यह क्षैतिज रूप से भी की जा सकती है, शीर्षात्मक रूप से भी की जा सकती है, अर्धगोलाकार ढंग से भी की जा सकती है, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर, ठीक है। बच्चा क्षैतिज भी बैठ सकता है, शीर्षात्मक भी बैठ सकता है, अर्धगोलाकार बैठ सकता है, सभी प्रकार से बैठ सकता है। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द म्यूजेज से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है
इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कला, संगीत व विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनान की देवी। आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। संग्रहालय का अर्थ होता है म्यूजियम, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। संग्रहालय का अर्थ क्या होता है? संग्रहालय का अर्थ होता है संग्रह कक्षा, सही बात है। प्रदर्शन कक्ष, सही बात है। सूचना कक्ष, सही बात है। उपरोक्त सभी आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशलों के विकास के लिए उपयुक्त स्थल है। तो उपयुक्त स्थल कौन सा है? तो यह स्थल है तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशलों के लिए पुस्तकालय, संग्रहालय नहीं, इसमें आंसर नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। आंसर क्या होगा? डी। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, सही बात है। पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए, सही बात है। बालकों की उपलब्धि का असर बताने के लिए, सही बात है, बनाने के लिए। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ है। तो मूल्यांकन में व्यापकता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों समूची पाठ्यक्रम सामग्री से, एक मिनट रुकिए, समूची पाठ्यक्रम सामग्री से इसका अर्थ है। आंसर क्या होगा? डी। मूल्यांकन सुधार करने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? तो ये सहायक होता है आपको उपकरण सहायक होता है, सही बात है। तकनीकियों सहायक आंसर ए और बी दोनों होगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर। आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 234। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने बिंदु हैं? 3 बिंदु हैं। ओके। शिक्षण उद्देश्य है, पहला सीखने के उत्पन्न अनुभव है, सही। व्यवहार परिवर्तन, सही। उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है। मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन क्या होता है? तो मूल्यांकन होता है वर्णात्मक नहीं, मात्रात्मक नहीं, और वे दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? डी। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपको जॉन ड्यूवी का। आंसर क्या होगा? जॉन ड्यूवी ने कहा है। चलिए, भारत में पुस्तकालय की स्थिति है। तो भारत में पुस्तकालय की स्थिति है दयनीय है। आंसर क्या होगा? ए। विद्यालय में निम्न में से कौन सा रजिस्टर होना चाहिए? ओके। तो कौन सा रजिस्टर होना चाहिए? संपत्ति रजिस्टर होना चाहिए, सही। कैश बुक होना चाहिए, सही। प्रवेश रजिस्टर होना चाहिए, सही। उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। सभी स्कूल में होने चाहिए सभी रजिस्टर। विद्यालय अभिलेख का उपयोग होता है। विद्यालय अभिलेख का उपयोग कहाँ होता है? संदर्भ के लिए, सही बात है। निर्देशन के लिए, सही बात है। आयोजन के लिए, सही बात है। उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। 240। कक्षा प्रबंध के समय में अध्यापक को कौन से कार्य करने पड़ते हैं? तो अध्यापक को करने पड़ते हैं नियोजन वाला कार्य, संयोजन, निर्देशन, सही। नियंत्रण और संप्रेषण। उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। व्यक्तियों में किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है? तो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता पाई जाती है, मानसिक भिन्नता पाई जाती है, सामाजिक भिन्नता पाई जाती है। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। डी। मानसिक रूप से विचलित बालक होते हैं। तो मानसिक रूप से जो विचलित बालक होते हैं वो क्या होते हैं? तो वह मंदबुद्धि बालक होते हैं। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। 243 देखिए। जीनियस बच्चों, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों की जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू जिसको बोलते हैं, आईक्यू, यह कितनी होती है? तो यह होती है आपको 120 से अधिक होता है। क्या होता है? 120 से अधिक। बहु शिक्षण व्यवस्था में शिक्षक तथा शिष्य का अनुपात कितना होता है? तो यह होता है आपको 1:30 में। ओके, 1:30 में। एक टीचर पर 30 बच्चा रहेगा। सामान्य कक्षा कक्ष में छात्रों की संख्या होनी चाहिए। सामान्य कक्षा कक्ष में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, 40 मैक्सिमम। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग कब स्थापित हुआ था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है 1952 से 53 में स्थापित हुआ था। आंसर क्या होगा? ए। कार्यशाला में बल दिया जाता है। ओके, कार्यशाला में बल दिया जाता है। किस पे बल दिया जाता है? तो क्रिया पर दिया जाता है। आंसर क्या होगा? ए। सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना हुई थी। तो सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना हुई थी आपको 2001 में। आंसर क्या होगा? ए। ठीक है। बिहार शिक्षा परियोजना की स्थापना हुई थी। तो बिहार शिक्षा परियोजना की स्थापना हुई थी 1991 में। ओके, कितना हुआ था? 1991 में। चलिए
इस वीडियो को आप एकदम पूरे मन लगा कर देखिएगा और इसको क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यकीन मानिए कि आप जो वीडियो हम डाल रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसको अगर रेगुलर आप देखते हैं, ओके, रेगुलर देखते हैं, सेट प्रैक्टिस भी है, सेट प्रैक्टिस रोज़ एक देखते हैं और एक कोई टॉपिक का वीडियो देखते हैं, तो यकीन मानिए आप 125 प्लस नंबर ला सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरी तरह से अच्छे से तैयारी करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।